अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, कल हमने एडिशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ तक पढ़ा था कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर हमने उसका रिजल्टेंट लेना है तो वो आर वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, आर वेक्टर जो है वो उन दोनों के पाथ के बारे में बता रहा होता है, यानी एक शॉर्टकट वे के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हम यूज़ करते हैं इन दोनों, यानी वो ए और बी दोनों का सम होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो बच्चों, अगर हमारे पास ए है, कोई वेक्टर है जो कि किसी एंगल पे है, ठीक है, अब उसने किसी एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया हुआ है और यानी वो किसी हाइट पे है, तो इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, और उसी के साथ हमने बी वेक्टर को ज्वाइन किया, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने इसको ज्वाइन किया है। बी वेक्टर भी काफ़ी हाइट पे है, इसने भी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया हुआ है जो ए से ज़्यादा है। इसका भी कोई एक्स कंपोनेंट है, इसका भी कोई वाई कंपोनेंट है, दोनों के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हमने एक रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट के बारे में बताना है कि रिजल्टेंट में एक्स कंपोनेंट कितना है, तो वो ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके आएगा, यानी ए आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह आर वाई जो है वो हमारे पास इन दोनों के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके ही आएगा ना, यही बात है। तो अगर हमने रिजल्टेंट में बताना कि एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या बन रहा है, यानी ये जो आर वेक्टर है इसका रिजल्टेंट कितना है एक्स डायरेक्शन में, वो ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है। और इसी तरह जो आर वेक्टर है इसकी वाई डायरेक्शन में कितनी है, तो वो ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने फाइंड करना हो आर का मैग्नीट्यूड, यानी हमारे पास टोटल वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम उसके रिस्पेक्ट से देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, आर एक्स और आर वाई। और आर एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। आर वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई के। तो हमने आर एक्स का स्क्वायर लेना है और आर वाई का स्क्वायर लेना है इसमें। और इसी तरह जब हम tan इन्वर्स करेंगे, यानी अगर हमने आर का थीटा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, आर वाई ओवर आर एक्स करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ए कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन। बी कितना दिया हुआ है उन्होंने, 20 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, थीटा बताया हुआ है। थीटा 1 जो है वो ए के साथ एंगल है, वो 30 डिग्री है। थीटा 2 60 डिग्री है जो कि बी के साथ एंगल है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने आर फाइंड करना है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हमें सिर्फ उन्होंने ए दिया हुआ है, हमें ए का एक्स कंपोनेंट भी नहीं पता, ए का वाई कंपोनेंट भी नहीं पता, वो हम किस तरीके से फाइंड करते थे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ए एक्स इक्वल है ए कोस थीटा। पिछली वीडियोस में जाके देखें, हमने बताया है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो एक्स वाला कंपोनेंट जहाँ भी होता है ना, वहाँ पे कॉस आता है, और वाई वाला कंपोनेंट जहाँ भी हो वहाँ पे उसका रिस्पेक्टिव एंगल आता है साइन के साथ। ठीक है, एक्स के लिए कॉस और वाई के लिए साइन। ए एक्स इक्वल है ए कॉस ऑफ थीटा। अब उन्होंने ए भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। यहाँ से आप ए की वैल्यू 10 डालो, थीटा की वैल्यू 30 डालो, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बी एक्स के लिए बी कॉस ऑफ थीटा है। यहाँ पे थीटा 2 क्यों है, क्योंकि बी अलहदा एंगल बना रहा है एक्स के साथ और ए अलहदा से एंगल बना रहा है, डिफरेंट एंगल्स है ना इन दोनों के, इसीलिए जो थीटा 2 है वो बी के लिए एंगल है। बी की वैल्यू 20 डाली और थीटा की वैल्यू 60 डाली। यहाँ से कॉस ऑफ 60 आ जाता है 1/2 और 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाता है, 10। ठीक है, इसी तरह ए वाई की वैल्यू भी निकालनी है और बी वाई की वैल्यू भी निकालनी है। अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। आपने क्या करना है, आर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और उसमें हमें आर एक्स और आर वाई की ज़रूरत है। आर एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स के। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, आर एक्स आ गया। आर वाई इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई। यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालेंगे, 5 + 17.33। यहाँ पे आर वाई की वैल्यू आ जाएगी।
और इसी तरह जब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर एक्स की वैल्यू डालो उसका स्क्वायर लगाओ, आर वाई की वैल्यू डालो उसका स्क्वायर लगाओ, और आर की वैल्यू 29 आ गई। और इसी तरीके से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, आर वाई ओवर आर एक्स, इन दोनों को डिवाइड करो और साथ में इनका tan इनवर्स ले लें, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 50। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि ये क्लास 11 से ली हुई है ना, क्योंकि क्लास 11 की बुक से ली हुई है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी तैयारी होगी बोर्ड के लिए। और बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स की। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।